अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी न्यू एडिशन में से। तो हमारा जो टॉपिक है वो रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन के बारे में हमने इससे पीछे चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर भी डिटेल में बात की कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन और विदाउट प्रेजेंस या विदाउट ऑक्सीजन्स, तो उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये अगेन टॉपिक आ गया, बस थोड़ी सी हम इस पे बात कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। तो रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द सेल और सेल। तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है सेल के लिए, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं होती किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या सेल के अंदर, तो फिर जो एनर्जी है, जो तवानाई एटीपी बनाने का जो मामला है वो नहीं होगा। और हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है कि एटीपी चाहिए हर सेल को काम करने के लिए। तो अब रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है जी, एटीपी प्रोड्यूस होती है रिच मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल, और फूड मॉलिक्यूल को यहाँ पे ब्रेक किया जाता है। इन ह्यूमन बींग्स फूड मॉलिक्यूल इज चीफली यूज फॉर पर्पज ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इन आवर सेल्स। तो फिर रिस्पायरेशन के बारे में हमने पढ़ा था जी, एरोबिक भी होती है और एनएरोबिक भी होती है। तो क्या होता है जी, इसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है टू परफॉर्म द बॉडीली फंक्शंस। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिस्पायरेशन के इंट्रोडक्शन के बाद कि वेंटिलेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। तो एक दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया हुआ वेंटिलेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। अब गैसेस एक्सचेंज क्या है जी? गैसेस एक्सचेंज ये है कि इनहेल ऑक्सीजन गैस इन आवर बॉडी एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना, ये गैसेस एक्सचेंज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन को, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड बैक इनटू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। तो ऐसी मूवमेंट एयर की जो हम एटमॉस्फेयर से यानी हवा को अंदर दाखिल करें, एयर को लंग्स में, और फिर लंग्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम बैक करें, एटमॉस्फेयर को दे दें, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेंटिलेशन। तो हुआ क्या जी, इसमें ब्रीथिंग सिस्टम हो रहा है, यानी आप सांस लेते हैं। और सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें, मिसाल के तौर पे हम नॉर्मल जो हमारी ब्रीथिंग होती है, जो वेंटिलेशन हो रही होती है, वो 17 to 20 और 15, यानी ये एवरेज है 16 17 to 18 पर मिनट हमारी जो वेंटिलेशन है वो हो रही होती है। लेकिन अगर हम कोई स्ट्रगल कर लें, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लें, तो फिर जो ब्रीथिंग रेट है हमारा वो इंक्रीज़ भी हो जाता है।